नमस्कार। आज हम सृष्टि की एक बहुत ही अलग कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो गहरा भी है और शांत भी। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। क्या हो अगर इस ब्रह्मांड के बनने से भी पहले, समय की शुरुआत से भी पहले सिर्फ एक चीज थी, गहरी अनंत शांति, भगवान विष्णु की योग निद्रा। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। देखिए, जहाँ कई संस्कृतियां मानती हैं कि दुनिया किसी धमाके या उथल-पुथल से बनी, वहीं सनातन धर्म कहता है कि सृष्टि की शुरुआत शांति से हुई। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इस सोच में। इस पहले हिस्से में हम उस अवस्था को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे जाने पहचाने ब्रह्मांड के बनने से भी पहले मौजूद थी। एक पल के लिए सोचकर देखिए, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, कोई धरती नहीं, कोई आसमान नहीं, सूरज नहीं, चांद भी नहीं, तब क्या था? तब था एक अंतहीन शांत ब्रह्मांडीय महासागर। ये वो अवस्था है जब कुछ भी बना नहीं था, मतलब एक ऐसी हकीकत जो हमारी कल्पना, रूप और समय सबसे परे है। तो ये जो ब्रह्मांडीय स्थिरता है, ये आखिर दिखती कैसी है? अगला हिस्सा भगवान विष्णु के विश्राम की इसी अद्भुत छवि पर बात करेगा। तो जब हम कहते हैं कि विष्णु आराम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो वाली नींद नहीं है जो हम और आप लेते हैं। इसे कहते हैं योग निद्रा या ब्रह्मांडीय स्थिरता। ये असल में एक दिव्य ठहराव है, सृष्टि के शुरू होने से ठीक पहले का पल, जब हर चीज सिर्फ एक संभावना के तौर पर मौजूद है। और वो महासागर जिस पर वो विश्राम करते हैं, वो सिर्फ पानी नहीं है, वो है संभावनाओं का महासागर। ये वो अनदिखी जगह है जहां से हमारा पूरा ब्रह्मांड बाहर निकलता है। सब कुछ यही मौजूद है, बस सामने आने का इंतजार कर रहा है। मतलब उस गहरी शांति में, उस सन्नाटे में सृष्टि कहीं गायब नहीं है, वो तो बस इंतजार कर रही है। हर वो चीज जो आगे चलकर तारे, ग्रह, जीवन और समय बनेगी, वो सब कुछ पहले से ही एक बीज के रूप में वहां मौजूद है। और फिर उसी शांति के बीच से वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। ये कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। तो देखिए होता क्या है। भगवान विष्णु अनंत ब्रह्मांडीय सर्प शेषनाग पर विश्राम कर रहे होते हैं। अचानक उनकी नाभि से एक सोने का कमल खिलता है और उस कमल के खिलते ही निर्माता यानी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ये जो छवि है ना, ये सनातन धर्म के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक है। कमल किसी मिट्टी से नहीं उग रहा है, वो सीधे दिव्य चेतना से ही पैदा हो रहा है। ये स्थिरता से हलचल की तरफ, अनकहे से कहे की तरफ और हमेशा के आराम से सृष्टि के निर्माण की तरफ एक बड़ा बदलाव दिखाता है। तो ठीक है, कहानी तो हमने समझ ली, पर इसके पीछे का गहरा मतलब क्या है? इसका दार्शनिक सिद्धांत क्या है? चलिए अब उस पर ध्यान देते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक प्रतीक है, एक आध्यात्मिक सच्चाई को समझाने का एक जरिया, एक रूपक। ये कहानी हमें सिखाती है कि सृष्टि कोई हादसा नहीं है, ये बुद्धि, व्यवस्था और चेतना से बनती है। मतलब ब्रह्मांड के भौतिक रूप में आने से पहले वो एक विचार के रूप में, एक जागरूकता के रूप में मौजूद था। और इसका मतलब ये भी है कि ये दुनिया सिर्फ मिट्टी पत्थर की नहीं है, ये एक दिव्य स्रोत से गहराई से जुड़ी हुई है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है और कहीं न कहीं आधुनिक विज्ञान की खोज से भी जुड़ता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत ही घनी और ऊर्जा से भरी अवस्था से हुई थी, और सनातन ज्ञान आध्यात्मिक भाषा में निराकार से रूप के उभरने की बात करता है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन रहस्य तो एक ही है। सब कुछ उससे कैसे आया जो हमें कुछ भी नहीं जैसा लगता था। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? विष्णु की योग निद्रा हमें एक गहरी बात याद दिलाती है। सृष्टि से पहले स्थिरता थी, गति से पहले शांति थी, और इस दुनिया के बनने से बहुत पहले चेतना थी। सब कुछ उसी गहरे मौन से शुरू हुआ। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी विज्ञान और अध्यात्म दोनों के लिए बहुत अहम है, और जो हमें सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य पर सोचने के लिए मजबूर करता है।